आज इस अमेठी की धरती पर हम लोग शपथ लेते हैं हमारी बहन बेटियों की इज्जत के खिलाफ जिन जिन लोगों ने बोला है इस सांसद चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस पार्टी को हराने का काम करेंगे। अमेठी में राजपूत करनी सेना की एंट्री हो गई है। अभी आपने जो तस्वीरें देखी हैं, जो नारेबाजी आपने देखी है, ये राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना की तस्वीरें थी, जो मंच पर खड़े होकर लोगों को शपथ दिलवाने का काम कर रहे थे। लोगों से कह रहे थे कि हमें एक एक गांव जाना है, एक एक घर में जाना है और एक एक घर में जाकर भाजपा को हराने का काम करना है। हम यहाँ पर कसम खाते हैं कि हम अमेठी में स्मृति ईरानी को हराएंगे। क्यों हराएंगे? क्योंकि स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री रही मोदी सरकार के अंदर, और स्मृति ईरानी चुप्पी साधे रही। उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने राजपूतों की बहन बेटियों को लेकर जो ओछी टिप्पणी की, और उसके बाद में स्मृति ईरानी ने इसको लेकर के कुछ नहीं बोला। ये कहना है महिपाल सिंह मकराना, राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। दरअसल राजपूतों का जो आक्रोश है वो गुजरात से शुरू होकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जब पहले चरण का मतदान हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है, और अब चुनाव जो है वो पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है, तो ये विरोध लगातार आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से राजपूतों का विरोध बढ़ा, कार्रवाई पुरुषोत्तम रूपाला, भाजपा के नेता जिन्होंने राजपूतों की बहन बेटियों के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, अभद्र बातें कही, उनके ऊपर नहीं हो पाई और ना ही बीजेपी उनकी टिकट काट पाई, जिसके कारण अब राजपूत देश भर में बीजेपी को हराने का काम कर रहे हैं। राजपूतों का कहना है कि हम किसी पार्टी के पिछलग्गू नहीं हैं, लेकिन जहां पर जो भी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है वहां पर हम बीजेपी को हराने का काम करेंगे। एक बार आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर शपथ में राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना लोगों को शपथ दिलवा रहे हैं। आज इस अमेठी की धरती पर बाबा भैरवनाथ के प्रांगण में हम लोग शपथ लेते हैं हमारी बहन बेटियों की इज्जत के खिलाफ जिन जिन लोगों ने बोला है महिला होते हुए भी महिला के सम्मान में जो लोग खड़े नहीं हुए, उनके खिलाफ अब की बार इस सांसद चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जवाब मांगा जाएगा। आप सब लोगों से मुझे ये विनती है, हर घर जाकर इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और सबको जागरूक करेंगे। अब की बार मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। माँ भगवती कसम खाकर हम ये शपथ लेते हैं, अब की बार चुनाव में इस पार्टी को हराने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, जय भैरव बाबा की। राजपूतों का ये विरोध कितना भारी पड़ेगा इसका तो वक्त ही रिजल्ट बताएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी अगर पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट काट देती तो शायद एक सीट पर ही ये बात खत्म हो जाती। लेकिन रिपोर्ट ये है कि गुजरात की भी 7 सीटें ऐसी हैं, 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर राजपूतों के विरोध के वजह से बीजेपी फंस गई है। और उसके बाद में मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनकी कई सीटें ऐसी हैं, 2 दर्जन से ज्यादा की सीटें ऐसी है कम से कम, जिन पर बीजेपी बुरी तरह से
राजपूतों के विरोध की वजह से फंसी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा था कि किस तरह से गांव गांव में महापंचायतें होने लगी थी और लोग खुल करके बीजेपी के खिलाफ उतर गए थे मैदान में। और फिर उसके बाद में टिकट कटने का जो गुस्सा था वो एक अपने हिसाब से अलग था। स्मृति ईरानी, अगर आपको मैं बताऊं, लगातार मैं अमेठी में घूम रहा हूं, स्मृति ईरानी इस वक्त में फंसी हुई सी नजर आ रही है। मैंने कल भी महिलाओं से बातचीत की थी अमेठी के अंदर, जो महिलाएं स्मृति ईरानी की रैली से लौट करके आ रही थी, और वो महिलाएं ये कह रही थी कि नरेंद्र मोदी सरकार में काम नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिल पाया। हम तो यहां पर आ गए इस रैली के अंदर और हमें तो ये बताया गया था कि मोदी जी आने वाले हैं, तो मोदी जी आते तो उनसे हम कुछ बात कहते अपने मन की, लेकिन वो आए नहीं। तो लोगों को अब अलग अलग तरीके की बातें बोल बोल करके बुलाया जाता है। हालांकि ये सभी पार्टियों में तकरीबन नेता इस तरह से भीड़ जुटाने के लिए करते हैं, लेकिन जनता का जो गुस्सा है वो इस वक्त में कई सारे मुद्दों को लेकर के साफ तौर पर दिखाई पड़ता है, और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का है। लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के इस वक्त भाजपा से लोगों का गुस्सा सीधे तौर पर दिखाई देता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्मृति ईरानी इस बार राहुल के नाम पर वोट नहीं मांग पा रही है, अपने नाम पर कुछ बता नहीं पा रही है। कल ही मुझे एक ऐसा शख्स मिला अमेठी के अंदर जिसने बताया कि उनके गांव में ही स्मृति ईरानी ने अपना घर बनवाया है, लेकिन 5 साल में कभी स्मृति ईरानी वहां पर आई नहीं। और जब घर बना तो उसके भोज में उसका प्रसाद भी जो लोगों को दिया गया, वो चुनिंदा लोगों को केवल प्रसाद दिया गया। मतलब कि एक महिला, एक नेता, इतनी बड़ी नेता है, मोदी सरकार में मंत्री रही, पिछली बार भी राज्यसभा से सांसद थी, और वो घर बनाए तब कम से कम जो है चुनाव के समय पर उन्होंने उद्घाटन करवाया अपने घर का। तो उस वक्त तो उनको जो है वो कम से कम लोगों को खूब जो है वो मिठाइयाँ खिलवानी चाहिए थी। कम से कम आचार संहिता का जब लागू होती उससे पहले एक बड़ा प्रोग्राम करवा देती, लेकिन चुनिंदा लोगों को वहां पर खिलाया गया, और जो वहां के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उस गांव के लोग हैं, उनको पूछा तक नहीं गया। ये लोगों ने कहा है, ये लोगों का गुस्सा है जो साफ तौर पर दिखाई देता है। और अब उस पर ये जैसे कहावत है कि करेला और वो भी नीम चढ़ा, उसी के ऊपर स्मृति ईरानी को लेकर के एक यहाँ पर गुस्सा जो है कि 5 साल में काम नहीं हुआ है, जितनी उम्मीदें थी वो नहीं हो पाई है। फिर उसके बाद दूसरा एक मैटर है कि गांधी परिवार से लोगों का एक अटैचमेंट है। लोग सोचते हैं कि हमने पिछली बार गांधी परिवार को हरा दिया, तो इस बार हमें उनकी हार का बदला चुकाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यहाँ पर अगर गांधी परिवार नहीं रहेगा तो अमेठी भी एक सामान्य सा क्षेत्र बन करके रह जाएगा, और अमेठी की कोई पूछ नहीं होगी, गांधी परिवार इसको छोड़ देगा फिर बाद में। अभी तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम पूरा गांधी परिवार वो अमेठी को लेकर के पूरी ताकत अपनी झोंके हुए है। लेकिन यहाँ पर अगर इस बार भी वही उलटफेर हुआ कांग्रेस के लिए, तो फिर जो है वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि गांधी परिवार इस सीट से मुंह मोड़ ले। बहुत सारे लोगों को ये ऐसा लगता है, और ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो खुल करके इस बार स्मृति ईरानी के खिलाफ बोलते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में एक और विरोध का यहाँ पर मोर्चा खोल देना, राजपूतों का मोर्चा खोल देना, ये अपने आप में यहाँ पर बताने के लिए काफी है कि अमेठी में इसका क्या प्रभाव रहेगा। एक बार जरा देखिए कि अमेठी में जब मैंने लोगों से बात किया तो लोगों का किस तरीके से वहां पर गुस्सा दिखाई दिया। नमस्कार जी। भाई साहब नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? केशवराम यादव। इस बार क्या देख रहे हैं चुनाव में, क्या सुन रहे हैं लोगों से? सब बढ़िया बढ़िया सुन रहे भैया। हमारे यहाँ विधायक बदल गया, प्रधान बदल गया, तो हम सबको बदले के पड़े। विधायक जी हमारे यहाँ बदल गए, सपा के थे। ठीक बात। प्रधान भी सपा के थे, ये सब चले गए बीजेपी में। फिर अब मजबूरी, बस मजबूरी है बहुत तगड़ी। किसकी? विधायकों की? और क्या क्या मजबूरी है?
अब आगे वाली बात ना बताओ, मजबूरी है हमारे क्षेत्रीय, डर है बहुत तकलीफ। वो भी यादवों से डर है, किधर चले जाएंगे कोई पता नहीं। जबकि चुनाव में क्या मन बना रहे हैं लोग? मन बना रहे हैं भाई, 4 दिन बाकी है। तो स्मृति ईरानी का मन बन रहा है कि कांग्रेस का केएल शर्मा का? अब हमारे क्षेत्र में का मौजा में आ गए स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी हमारे मौजे में आ गई। मौजे में आ गई मतलब? ग्राम सभा में आ गई। अच्छा, फिर अब देखेंगे कैसी हालत रहेगी। कैसी आपके ग्राम सभा में सभा करने के लिए आई? सभा नहीं, वो घर बना लिए हमारे यहाँ। अच्छा, घर बनाया। घर बना लिए तो उससे फर्क पड़ेगा? भाई क्षेत्रीय हैं, गांव की हैं, पड़ोसी हैं, तो वोट देंगे। अब सोचेंगे ना 4 दिन में। बड़े बड़ों की नीयत खराब हो रही है। नीयत क्यों खराब हो रही है? अब जिस तरफ पब्लिक देखेंगे उसी तरफ हम भी सब जाएंगे। ये मतलब नीयत खराब की जा रही है या अपने से हो रही है? अरे सब जैसे पब्लिक देख रही है वैसे बता रही है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 4 दिन में कोई धनवन बटेगा क्या? दबा के चुरा के धन तो हर जगह बटता, वहां में नहीं बटा जाए। आप लौटे कन्नौज में, कन्नौज में बटा कि नहीं बटा? धन बांट करके वोट खरीदा जा रहा है, सब कुछ खरीदा जा रहा है। विधायक, MP, MLA सब खरीदे जा रहे हैं। कितनी दूर है स्मृति ईरानी का घर आपके घर से? यहाँ से 1 किलोमीटर। आपके घर से? जी। आती भी है या केवल बस घर ले नहीं, है? कल पूरे घर गई। नहीं, कल तो मान लो अब तो चुनाव है, बाकी समय में नहीं पता नहीं। 5 साल में मतलब कितनी बार देखा? एक बार छोड़ के अगर एक बार नहीं देखा। एक बार 5 साल का ज्यादा हो गया, 7 साल हो गया। हाँ। 7 साल में एक बार नहीं देखा स्मृति ईरानी को। अब हमारे आके घर बना ली, तो कल जो है पूरे गांव घर गई थी। अब तो मान लीजिए चुनाव है भाई, घर बना है तो घर का आदमी तो पहले भी आना चाहिए, या फिर ये है कि केवल राजनीति में दिखाने के लिए कि घर बना दिया है, आना जाना है नहीं? अब कल पूरे घर गई थी वो 7 साल में, उसके पहले दिखाई नहीं। स्मृति ईरानी जैसे पहले सिलेंडर को लेकर के बोलती थी, आपको मालूम होगा, सिलेंडर लेकर के चलती भी थी। जी। आपके इलाके में 13 रुपए किलो चीनी भी बोलती थी। खूब मिली दवाई, चीनी, गैस सिलेंडर एकदम फ्री सेवा है। वो 13 में कह रही, 10 में मिली चीनी। गैस सिलेंडर तो बहुत सस्ता हो गया, बेचता है 1100-1200 में बेचता है, बहुत सस्ता हो गया। क्या नाम बताया? केशोराम यादव। केशोराम यादव है, और कह रहे हैं कि डर भी है, बिकते भी है, पैसा भी बटेगा, और उसके बाद की बातें जो है उससे समझ लीजिए कि केशोराम यादव किस तरफ है। मालूम पड़ेगा कौन तरफ है। 13 रुपये किलो चीनी, सिलेंडर 1100 रुपया, बहुत सस्ता हुआ। दाल, मतलब गांव के लोग भी दाल जो है 165 रुपए किलो हो गई। 190 रुपए किलो दाल हो गई, सस्ती हो गई। 190 रुपए किलो की दाल में कैसे खाएगा आदमी? खाएगा क्या? एक बड़ा वाला बनाएगा, उसमें डाल देगा, हाँ। नमक 1 बोरा डाल देगा, हाँ। चाय की तरह सब पियेंगे। हालत खराब है। हालत कहाँ खराब है? हालत कहाँ खराब है? इतना सस्ता सब हो गया सामान, हालत नहीं खराब है। गांव के लोगों को अब आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। कैसे गुगली फेंकनी है और कैसे जो है वो जवाब देना है, अब गांव के लोग भी पूरा अच्छे से समझ गए हैं। और केशोराम यादव सारी बात कह भी गए और एक भी बात बोली भी नहीं। हाँ, यही बात है। यही बात है। 13 रुपए की स्मृति ईरानी के घर के पास में ही रहते हैं, ये भी देख लेना। पास में, अभी कल गई थी, घर गई। वो पास में ही रहते, फिर वो देखेंगे भी बाद में। अरे अब देखेंगे भाई, अब तो गली घर 200 रुपए किलो दाल गिनवा रहे हो, 1100 रुपए का सिलेंडर गिनवा रहे हो। वही बनिया से पूछ लो, इधर इसी जगह है वह सिलेंडर भाई, वाले वो घर बना लिए तो बम बम करिए, जय जयकार करिए, और क्या।
अरे तो अभी घर बनाए, पूरी सूड़ी खवावे, कुछ नहीं खिलाया कुछ? अबे कुछ नहीं, पंडित के नहीं क्या। उद्घाटन वगैरह कुछ किया तब नहीं मिला? अरे होएगा वो चीन चीन के बड़े बड़े लोग का। अच्छा, घर बनाए तब भी बड़े बड़े लोग को? बड़े बड़े लोग को। ये पहली बात नई बात आप बता रहे पूछ लो, किसी से पूछ लो, किसी से पूछिए। ग्राम सभा खाइए ही हमारे तो कम पड़ोसी। से कम सबको भोज तो एक बार देना ही चाहिए था। अरे ना हो पैसा वैसा की खाया, बताओ क्या कह रहे हैं? अरे खिचड़ी भोज भैया हर एक दिन फूल समर्थन थोड़ा है। इधर चेहरा थोड़ा काला हो रहा है। हाँ जी। हाँ, क्या कह रहे हैं? इधर इधर। अरे भैया हर एक निमंत्रण रहा, सब ऑलरेडी यहाँ वही में दिक्कत नहीं न कौनो। ये सब खाली चंद दिक्कत बता तो रहे, 1100 रुपए का सिलेंडर, 200 की दाल। कौनो व्यक्ति यहाँ खड़ा न हुए जकरे लगे 100, 200, 500, 1000 न हो नोट अब ही करंट चेक कर सकत है। वो भी निकालने हैं क्या? निकाल नहीं लेगा आदमी के पास पैसा कहाँ नहीं ना भैया, सबके पास है पैसा। हमारे पाड़े भैया 20 किलो आलू रोज समोसा बनावत हैं टतना ही। तो उनका भी ईडी का छापा पड़ा हो क्या? छापा नहीं पड़ रहा, पैसे नहीं तो आदमी आते कैसे हैं आप बताइए। अगर तो मोटर आदमी खाना भी छोड़ दे क्या? तो आदमी अपनी जरूरतें पूरी तो कर रहा है, कहाँ कमी है। तो ये जो 13 रुपए की चीनी थी, असफलता सिद्ध करती है, सफलता के लिए सही ढंग से प्रयास नहीं किया गया। तो 13 रुपए चीनी का कौन सा अरे प्रयास था? कितने व्यक्ति यहाँ गन्ना बोए हुए हैं आप बताइए, उसमें मजदूर लगते हैं, कटाई पेराई होती है, उनकी दिहाड़ी मजदूरी सरकार देगी या हम देंगे या आप देंगे, उसकी जो लागत आ रही है देना है आपको नहीं देना है। ये गणित पहले नहीं पता था स्मृति ईरानी जी को, अभी समझ में आया है। भैया सिलेंडर बतावता है, तब पुराने जमाना में एक सिलेंडर आदमी ले ले 6 महीना चलता है। चीनी से चले गए आप? चीनी भी है भैया, कहाँ गन्ना कहीं देखा आपने गन्ना, कहीं गन्ना आपने देखा? पहले नहीं पता था स्मृति ईरानी जी को कि 13 रुपए किलो चीनी का। अरे कहने के लिए तो नेता है, कहते कुछ है करते कुछ है, ये तो सब कहते हैं, कोई स्मृति ईरानी आप भी नेताजी हैं? अरे सब नेता हैं। किस चीज के डॉक्टर हैं? जानवर के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब बीमारी बताइए। आप तो जो है वो बताइए बीमारी जो है वो डॉक्टर के पास में आता है ठीक करवाने के लिए। आप बता रहे हो कि हाँ इसके तो वो हो रहा है, उसका समोसा बिक रहा है। नहीं मतलब भैया कहाँ जो ये रोजगार नहीं, आप बताइए। साल के 365 दिन आपको दुकान खुली मिलेगी। वो जो बनिया की दुकान है, ट्रीटमेंटल है, हम कहीं रिश्तेदारी नहीं जाते। जो पढ़ाई लिखाई किए वो सब जो है वो समोसा छोला बनाना तो भैया असफलता सिद्ध करती है, सही ढंग से प्रयास नहीं किया गया। एक चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता क्या नाम है। हुआ आपका? विजय सिंह। विजय जी पूरा मोटिवेशनल स्पीकर हुआ जी, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि चीनी क्यों है, सिलेंडर क्यों चीनी है। आप बताइए, मैं बता रहा हूँ आपको। या रोजगार, बच्चा पढ़ाई लिखाई करे तो फिर वो समोसा। बच्चे अभी सरकार ने जितने स्कूल खोले हुए उसमें बच्चे नहीं जाते जिनके पास भी पैसा है, चाहे हमारा बच्चा हो, चाहे भैया वाला हो, चाहे जो वो सब पैर टूटे हुए उधर। अरे उनकी वो चंद कांग्रेसी हैं, वो उनका मतलब कुछ नहीं। अच्छा, मतलब वो दिक्कत दे तो वो कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो गरीब आदमी है भाई। अरे कुछ नहीं भैया। अभी आप बताओगे, यही आप गिन लीजिए, 10 मोटरसाइकिल नहीं जाएगी, वो 10 साइकिल नहीं जाएगी, 100 मोटरसाइकिल जाएगी, 100। अगर पेट्रोल नहीं लगेगा तो कैसे चलेगी आप बताइए। मतलब लोग पैदल चलना शुरू कर देंगे। अरे पैदल कैसे चलेंगे? वो जमाना था हाँ। जब लोगों की आवश्यकताएं कम थी। हाँ। वो एक कपड़े से काम चला लेते थे। हाँ। एक जूते से काम चला लेते थे। ठीक है। अब उनके पास 4 जोड़ कपड़ा, 3 जोड़ी जूता, मोटरसाइकिल, एक आदमी चलाने वाला, उसके घर में भी 3 मोटरसाइकिल हो सकती है। आप समझिए, हम तो घर गांव पूरे क्षेत्र में। बड़े नेता कितने बड़े जहाजों से भाई वो तो सब अपनी भाग्य की बात है, क्या करेंगे। फिर फकीर आदमी है क्या? अरे वो ठीक है, वो कहते हो ठीक है, तब भी साल ठीक है, फकीर है। 365 दिन परिवार छोड़ के देश की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। ग्रेटनेस, महानता का काम है, कोई आसान काम नहीं है। ये फकीरी करने के लिए ऐसा तो सब 365 दिन तैयार होंगे। अभी आपके घर में 4 बच्चे होंगे, रोज लड़ाई करेंगे, रोज। हाँ। आप पिता हो, ये छोटा वाला बच्चा का एक भैया पिताजी हमका कम मानत हैं, और तो एक देश का प्रधानमंत्री उच्च पद पे बैठा हुआ है, कैसे जनता सहमत हो सकत? कुछ जने रहिए लगा लग्गू बग्गू जो झूठ फूट उनका भ्रम फैलावे का है, बाकी का तो कौनो दिक्कत नहीं। आप सिलेंडर के बताए, हम पूरी आपन बात बताओ थे। अगर यथार्थ तजन ऑन कैमरा पे पहली बार हमारे सिलेंडर जो भर के आवा, हमारे माता जी ने 8 महीना चला। अब यह शायद सिलेंडर भर के आवा थे, सब आदमी सुखवा रहा है, चाहे पैसा अधिकता समझा, मात्र 25 से 30 दिन में खत्म। अब बहन आप तो कैमरा पे आ, बहन भैया हर सब जाना था हमारे घर द्वार तक। और ये जो 4 साल की नौकरी के लेकर के लोग बोलते हैं कि अग्निवीर बना। हाँ जी जी, जैसे 4 साल की नौकरी बताएं और लोगों का रोजगार मिले। हम तो चाहते हैं जितना डॉक्टर मास्टर हैं जो सरकारी हैं उनके वेतन कम किन जाए,
और आदमी को हमारा रोजगार दिन जाए। जो 1.5 लाख रुपए पाता है वो 50,000 रुपए पाए, और लोगों का परिवार उसमें। मोदी जी अपनी तनख्वाह तो नहीं छोड़े हैं, अपनी पेंशन तो नहीं छोड़े। अरे वो तो खाते हैं, कहाँ परिवार को लेके जाते हैं आप बताइए। वो तो केवल खाते होंगे, कपड़ा अच्छा पहनते होंगे, और क्या, वो कहीं लेके तो नहीं जाते। डॉक्टर साहब जी मोदी जी में कोई बहुत बढ़िया, ग्रेटेस्ट, जो देश का स्मृति प्रदेश ईरानी का जी भी बढ़िया, बढ़िया है। अगर जैसे 65 साल में जो काम नहीं, बीजेपी का एक आदमी बढ़िया, नहीं बीजेपी का ही नहीं, हाँ। कांग्रेस का भी, जिन्होंने जो काम किया, महानता का काम किया। क्या काम किया? सब तो वो बोल रहे भैंस खोले जाएंगे, नहीं, मंगलसूत्र चोरी करेंगे। वो चोरी करेंगे ऑन कैमरा पे, आप पूछ रहे हो। ये चोरी तो भैया है, वही इनसे लड़ाई कर ली थी, सरकार नहीं देखेगी, वहां से चौराहे पे भैया लड़ गए 2 लोग। ये काम कोई बंद नहीं कर सकता कभी, आप समझ लीजिए। नहीं तो भैंस चोरी कर रहे हैं। अरे भैंस चोरी कर रहे हैं, हम आप चोरी कर रहे हैं, भैंस वो चोरी कर रहे हैं। आप ये बताते हैं पशु छूटा हुआ है, पशु हमारे गांव वाला पशु आगे वाले गांव में कर दिए, आगे वाला उस गांव में कर दिए, कहीं तो आप मतलब जहां। मैं डॉक्टर साहब एक बात समझना चाह रहा हूं। जैसे मान लो कोई आपके पास में आया बीमारी की शिकायत लेकर के कि भाई मेरे को घुटने में दर्द है, या हमारे जानवर के हो आप, तो हमारा जो है वो जानवर जो है चर नहीं रहा है, कोई शिकायत लेकर के आया, तो हम क्या कह दे कि भाई अच्छा खासा है तुम्हारा जानवर, तो ये चर नहीं रहा, ये नहीं रहा। मतलब जो शिकायत थी लोगों की, तो वो देखते हैं ना। अगर एक मिनट रुको ना डॉक्टर साहब, मैंने इतनी देर सुना आपको। जो शिकायत थी लोगों की, वो शिकायत जो है वो आप बता नहीं रहे हो कि महंगाई पे, बेरोजगारी पर जो सरकार आई थी, वो महंगाई बेरोजगारी पर जो है वो आज सरकार कामयाब है। महंगा कतो नहीं ना, आप समझें 5 रुपया। ये मास्टर जी खड़े हैं, अरे मास्टर जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो बच्चे को हम पढ़ाई लिखाई करवा दे रहे हैं, वहाँ पेपर लीक हो जा रहा है। वो तो भाई असफलता है, वो सरकार की भी असफलता है, उसके लिए उनको दंड दिया जाए। जो पेपर लीक करते हैं उनको दंड दिया जाए निश्चित रूप से। जिनमें टैलेंट है, हमारे घर के खुद कम से कम 7-8 आदमी व्यक्ति हमारे घर के सरकारी हैं, नेवी में, एयरफोर्स में, और मास्टर हमारे घर में सगे, हमारे दादा चाचा के लड़के, हमारे मामा। अरे रुक जा भाई, हमारे मामा के हमारे फूफा के लड़के एयरफोर्स में, नेवी में हैं, वहाँ कश्मीर में भी। आप कहिए फोन से अभी लगा के आपको बात भी करवा दी। नहीं तो जो मतलब जो गरीब आदमी अपनी अरे भैया, शिकायत करे जो वो कांग्रेसी है, जिनकी गरीब की मानसिकता बन गई, वो हमेशा गरीब ही रहेगा। ये कैसे मानसिकता होती है? अरे और क्या, मैं आज बना लूं मेरी अंबानी की मानसिकता, ऐसे कैसे हो जाएगा? सच्चाई भी तो कोई चीज होती है। अभी भैया पूछो, भैया घर में पूछबे तो बताइए मोटरसाइकिल है, बड़ा वाला मोबाइल है। हाँ। कभी जमाने में 5 रुपए नहीं हुआ। क्या आप क्या चाहते हो कि वो कपड़ा निकाल करके पत्ता लपेट करके रहे? आप जूता अच्छी कंपनी, एक मिनट, आप अगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सरकार के वकील है कि आम आदमी के वकील? जी, हम सरकार के भी वकील हैं, आम आदमी की, हम सबकी रक्षा करते हैं, उनका पशु देखते रहते हैं, डॉक्टरी करते रहते हैं, कम पैसा ज्यादा पैसा, उधार व्यवहार सबका चलता रहता। आप समझिए, आप आए हो, लोकप्रियता बहुत दूर तक है हमारी, 20-25 किलोमीटर तक कवर करते हैं, वो हमारी गाड़ी है। नहीं, वो सुबह से हम 6 जानवर देख चुके इलाज में, और 1 घंटे से हैं यहीं। ये आपको बताए भैया आके चाय पी लो जी। बीमारी इतनी हो रही? बीमारी इतनी नहीं है, लोकप्रियता है, हल्का काम भी 40-50। भाई लोकप्रियता क्या है? ऐसा थोड़ी ना जबरदस्ती दिखवा लेगा आदमी। तो क्या आदमी बीमार हो रहा तभी तो बुला रहा है। आदमी वाला अस्पताल भी तो भरा हुआ है, चाहे ट्रामा बीमारी ज्यादा है, जो चाहे असैदापुर, बीमारी ज्यादा है, खर्चा लोगों को देना पड़ रहा है ना भाई। अब देते हैं बेचारे, क्या करें, लेकिन हम कम लेते हैं अपने दीन विचार से। जिनका भी इलाज यहाँ किए हैं पशुओं का, ये तो बम एकदम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पूरा एकदम फुलटोस सरकार ने काम कर रखा है। इनके सरकारी सर्विस ज्यादा है, डॉक्टर हैं, पैसा आ रहा है, ये डॉक्टर हैं, तो इसीलिए इनके यही है। सैदापुर में चले जाओ, बड़े आदमी की ज्यादा सुनवाई होती है, गरीब आदमी पहले लाइन में लगते हैं। आप कांग्रेसी हो ये कह देंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कांग्रेसी हूँ, या सुविधा मिल तो रही है, गरीब आदमी पहली बात नहीं हो रही है भाई। सुनिए, मेरी बात सुनिए, जिला अस्पताल के अंदर आप जाइए, अभी जाइए, जो गरीब आदमी होगा आपको नीचे बैठा मिलेगा, और जो बड़ा आदमी होगा उसका पहले काम होगा, और जो गरीब आदमी होगा ना उसकी सुनवाई नहीं होती है पहले। अरे वहाँ नीचे उसको नीचे कहीं व्यवस्था नहीं। हाँ, आप जाइए वहाँ पे देखिए खुद जिला अस्पताल में। करना चाहते हैं उनका, वो भी करना चाहते हैं, थोड़ा पूछना चाहते हैं उनसे पूछ लीजिए। नहीं मैं सबसे पूछूंगा, मैं तो बताएं हर चीज में पैसा भैया आदमी का मिलता है। मतलब रिटायर्ड ये ठीक कह रहे हैं। हम इनकी बात मतलब हम अपने जो विचार है वो आप जो पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं जो आप पूछ रहे? तो ये कि आम आदमी जो है खुशहाल है या आम आदमी तंगी में जी रहा है? आम आदमी इसमें जो है तंगी में नहीं जी रहा है, मेहनत कर रहा है, खा रहा है
खुशहाल है, खुशहाल है, ठीक है। नौकरी काम धंधा सब बढ़िया चल रहा है। हाँ ठीक, बिल्कुल। अपना कर्म का ये क्या सिस्टम है? आप रिटायर हैं, जी जी, इनके घर में 7-8 नौकरी है, तो वो बीजेपी कर रहे हैं। ये है तो सब आपके ही गांव के लोग ना। हाँ। जो गरीब आदमी है वो बेचारा एकदम दर्द से फट जा रहा है पूरा एकदम। अरे भैया 500 रुपया उन्हों को मजदूरी है, जो कन्नी वसूली चलाता है 700 रुपए लेता है। नहीं, ये सिस्टम क्या है कि तभी अमीर आदमी जो है वो बीजेपी के लिए बम कर रहा है यहाँ पे, और गरीब आदमी जो है वो फट जा रहा है एकदम से उसके ऊपर माइक रखते ही। राशन गरीब आदमी अमीर आदमी दोनों लेते हैं। पीएम किसान निधि आती है, सबको मिलता है भाई। ये क्या सिस्टम है? आप लोग जो है वो कह रहे हो कि मजदूर है, तो आप लोगों में गुस्सा भरा पड़ा है। बिल्कुल। थोड़ा 100 रुपए लेके इधर चले आओ, जाओ थोड़ा इधर आओ। मार्केट, 100 रुपए लेके चले जाओ मार्केट, पूरा थैला नहीं भरेगा, पूरा थैला नहीं भरेगा, थोड़ा इधर हो जी। हाँ, पूरा थैला नहीं भरेगा। 100 रुपए सब्जी लेने चले जाओ, पूरा थैला नहीं भरेगा, खाली रह जाएगा। अब इतना महंगाई है कि सब्जी लेने चले जाओ तो 100 रुपए लेके चले जाओ, नहीं लेके। नहीं है, गरीब आदमी तो है ना परेशान। गरीब आदमी नहीं ना भैया, बहुत ऊंचा। थोड़ी देर में कह दो शराब पीता है, ये करता है वो करता है, ये भी बोलने शुरू कर देंगे। वो गरीब आदमी नहीं है, ये गरीब नहीं है। उसके पास वो टेम्पो चलाता है निकलवा के, गरीब आदमी है। 2 लाख। भाई गरीब नहीं हो तुम। वो तो हमारी दिनचर्या, हम रोज ही कमाते हैं। आप भी कमाइए, सब लोग कमाइए। थोड़ा और रोशनी हो जाएगी बाहर। इधर आओ भाई, इधर आओ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अजय कुमार सर। अजय कुमार जी सर। अगर हम 100 रुपए लेके जाए अभी बाजार, तो सब्जी पूरी थैला नहीं भर के लेके आ पाएंगे। बात इतनी महंगाई है कि नहीं है? आप भी बाजार जाते होंगे, 20 रुपया किलो के आलू कह दे हैं, 70 रुपया शीशी। हर एक घर में। तो आलू अकेले थोड़ी ना खा जाते हैं, आलू के साथ और भी कुछ लगता है। आइए, आलू अकेले 180 ml की शीशी ठीक है, उसके साथ में तेल लगता है, गैस लगती है, और जो है वो जीरा है। अरे सब अपनी व्यवस्था करते हैं बढ़िया। सब आदमी खाते पीते हैं इस जमाने में। आप बताइए भाई, ये कुछ बात जो है वो अमीर और गरीब के बीच में फंसती हुई दिख रही है। जो अमीर है वो लग रहा है कि बीजेपी बढ़िया है, गरीब है वो फट रहा है। बताइए। हम नहीं बता पाएंगे। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार मिश्रा। आप क्या करते हो? लाइट काम करते हैं। है? लाइट का काम करते हो। तो आपको लग रहा है कि जिंदगी बढ़िया चल रही है, बम बम है, या गरीब आदमी जैसे तैसे बस गुजर बसर कर रहा है? कमाने पड़ेगा, है? कमाए कम खाए पड़ेगा। नहीं, मतलब एक तो ये है कि अच्छे से चल रहा है, खूब धनाधन चल रहा है। आप जैसे बिजली का काम करते हो ना, तो 100 रुपए का जहाँ पे काम है तो आदमी कहता है कि नहीं और बढ़िया वाला काम करके दे, 200 रुपए ले, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया और जबरदस्त काम करके दे। या आदमी क्या बोलता है कि यार थोड़ा सा हल्का कर दे, चाहे काम जो है काम चलाऊ बना दे। क्या ज्यादा बोलता है आदमी? मतलब बढ़िया काम देखता है। 100 का चाहे 200 हो जाए, लेकिन काम टोक का चाहिए, ऐसा है। सब लोग बोलते हैं ऐसा है? अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? थोड़ा इधर आओ। राम मिलन। अरे नाम ही आपका तो शानदार है। क्या करते हो भाई? मजदूरी करते हैं। आपको क्या लगता है? हमको लगता है कांग्रेस आना चाहिए। क्यों? इन्होंने कोई काम नहीं किया, महंगाई की ओर बढ़ाया बस, बाकी कुछ नहीं किया। ये तो मास्टर जी तो ये सब तो कह रहे हैं कि बहुत बम बम हो रहा है। तो कहाँ बम बम हो रहा है? दिखाओ हमको कहाँ बम बम हो रहा है। गरीब आदमी खुश नहीं है। कहाँ से खुश है? गरीब होता जा रहा है, बड़े आदमी बड़े हो जा रहे हैं, गरीबी होता जा रहा है। कहाँ हो रहा है बम बम? तो किधर कौन सा काम किए हैं? 5 साल में केवल 3 काम गिनाते। 9 साल इन्होंने प्रधानमंत्री रहा, केवल ये 3 काम गिनाते अपना। कौन अच्छा जो जनता के हित में हो? डॉक्टर साहब, ये देखो चैलेंज दे रहे हैं आपको। इधर आइए आप, इधर आइए। जनता की जो अच्छा इधर आइए, आइए अंदर। भैया नहीं, एक मिनट थोड़ा इधर आइए ना, इधर आइए ना। ये कह रहे हैं कि गरीब आदमी की जो है वो हालत खराब है सरकार में। कौन सरकार में सही रही पहले का बताऊं। और दूसरी बात, ये राशन लिए जाए पहले, किसान निधि आओ तो पहले पहुंचे तो खाता में आई कि नहीं आई, सुना पहले, रुक जा पहले आए और करे बाद ये सारी सुविधा ले बारे पहले रहते। पता नहीं कहा इनका मत मार गया है कि जो है काम नहीं, काम न करे बड़े फ्री मिले, बस कॉलोनी पहले मिली हुए,
जैसे रुपया है कॉलोनी जैसे फ्री में बांटी कॉलोनी। अच्छा, ये गरीब आदमियों को क्या क्या मिला आपने सब बताया, अब अमीर आदमियों को इस देश में क्या क्या मिला है वो बताइए। अमीर का खाली राष्ट्र धर्म के लिए काम होता है, धर्म के लिए काम होता है। उद्योगपतियों का कर्जा किसने वो राइट ऑफ कर दिया कि? अच्छा ये बताओ, मैं जो बाहर गरीब आदमियों का तो दाल चावल चीनी सबका हिसाब आपके पास, अगर उद्योगपति, अमीर आदमियों का हिसाब किताब नहीं है। नहीं, अगर हमारे देश में ये उद्योगपति हो जाते हैं, अब अबानियों का क्या नाम है उनका, अदानी हो जाते हैं ये, तो हमको गर्व होना चाहिए कि मेरे देश में कोई है कि विश्व में जो है पहला नाम है उसका कि जो है कि अमीर नहीं है। हाँ, ये राशन की बात करता है। पहले राशन गरीबों को पहले भी मिलता था, लेकिन अब बड़े अब हम लोगों को तो पहले मिलता था। एक मिनट रुकिए ना, हमसे ये कह रहे राशन पहले भी मिलता था। देखो अब हमारी बात सुनो, हमें राशन पहले भी मिलता था, लेकिन जो बड़े लोग हैं अब बड़े लोग राशन ले रहे हैं, और जो कॉलोनी आ रहे थे अब सबका बन रहा है। पहले छोटे आदमी पा रहे थे कि हाँ पावस ना, राशन पहले भी मिलता था। अरे भेदभाव का नहीं हुआ, इधर आओ ना, कहाँ सामान व्यवस्था है राशन ये ले रहे हैं। थोड़ा इधर कैमरे हमको कष्ट नहीं, कष्ट आप लोगों को है, हमको कष्ट नहीं है। एक मिनट, जवान छोटा आदमी है, बुरा न लगे, चूंकि ये सब हमारे भाई हैं, वो बड़े आदमी को देख के जल रहा है कि कैसे आदमी का मोदी जो है कुर्सी के, आपको गरीब आदमी को देख करके दुख नहीं होता कि गरीब आदमी क्यों कमजोर है? बिल्कुल नहीं, हाथ एक 5 उंगलियां हैं, पांचों पोटा एक बराबर हो, आप बताओ अपने ये बात तो। अच्छा एक बात बताइए, ये सब आपके गांव के लोग हैं जी, ये बात तो सही है, मैं किसी को साथ तो नहीं लाया। नहीं, और ये यहाँ पे लोग किसी का कार्यकर्ता तो नहीं है। एक मिनट रुके ना डॉक्टर साहब, बताइए, मैं पूछ रहा हूँ वो बात बता दीजिए। ये सब आपके गांव के लोग हैं? जी बराबर है। और ये कोई कार्यकर्ता तो नहीं है? जी बराबर बात है ना। तो ये बात बिल्कुल साफ दिख रही है आपको कि अमीर आदमी है जिसका घर अच्छे से चल रहा है वो बीजेपी की तरफ है, जिसकी दिक्कत है वो कांग्रेस है। गरीब आदमी भी है, गरीब आदमी भी बीजेपी के साथ है। अगर गरीब आदमी कोई नहीं कह रहा बीजेपी आए, हाँ सब कांग्रेस कर। तब सरकार कैसे बन रही है? केवल अमीर आदमी के देने से, वोट देने से, केवल अमीर आदमी के। बड़े लोग तो इनका मतलब है ब्राह्मण ठाकुर, उसमें गरीब नहीं, हमें दिक्कत नहीं है। शुक्ला जी जो है वो 1400 रुपए देगा। जाति की तो बात ही नहीं की मैंने, आप जाति की बात कर रहे हो। हम जाति की बात, आपने कहा बड़े लोग में गरीब नहीं है क्या? अरे मैं जाति की बात ही नहीं की, मैं तो गरीब और अमीर की बात की बात कर रहे हैं। मैं जाति की बात नहीं, आप जाति की बात कर रहे हैं, आप जाति की बात कर रहे हो। वहाँ पर शुक्ला जी मिले, वो परेशान है, वो देखो उनका पैर टूटा हुआ बैठा गए उधर। चलिए महंगाई के बारे में हमसे पूछ लिया, मैं सब कुछ बताता हूँ ना। पहले कांग्रेस जमाना सिलेंडर कितने रुपए था? 4 साढ़े 4 रुपए में था। तब स्मृति ईरानी सर पे ढो के अमेठी वहाँ दिल्ली में घूम रही थी। अब एक मिनट, पहले आपसे पूछा था, अब बताया। और अब 1200 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। 9 साल में दुगना महंगाई। और यही अढ़ाई की दाल 75 60 रुपए 65 रुपए मिलती थी, आज 130 रुपए छिलका दाल मिल रही है। और ये पितोल 60-65 मिलता था, अब 100 रुपए पार है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, सरकार बनना चाहिए। हाँ भैया, हाँ पाई हम, हाँ इधर आ जाओ। राशन हम बहुत बड़े पाते हैं। हम बात है मनमोहन सरकार में कितनी कर्जा रही, अब कितनी कर्जा आगे देखा। भारत मर जाए, अपनी कर्जा में नहीं परेशान, ये देश के कर्जा में परेशान है, अपन घर नहीं संभाल पाओ। अरे बेकार। चलो तो कुल मिलाकर के लाइन तो बिल्कुल साफ दिख रही है। अब वो बात गलत लगे वो बात अलग है, लेकिन गरीब आदमी को खुश नहीं दिख रहा है यहाँ पर तो, कम से कम। बाकी और अलग जगह पर अलग बात भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो गरीब आदमी है वो खुश नहीं है। जब इतना दिन से कांग्रेस को सरकार रही नहीं, तो ये क्या कांग्रेस का मतलब प्रवक्ता सब है क्या ये लोग? नहीं, कांग्रेस को नहीं। इतने दिन से जब आदमी प्रसन्न नहीं था तो आप कैसे प्रसन्न हो जाएगा? एक बैग 10 साल का लगा हुआ दाग एक बार में साफ नहीं हो जाएगा भैया। 100 साल चाहिए। हाँ, उसके लिए समय चाहिए ना। चुनाव बंद करवा दें ना, चुनाव होना चाहिए, अगेन ही अगेन होना चाहिए। चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए? चलिए, तो लोगों ने जो कहा वो आपके सामने है और अब आप खुद से तय कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।